यहाँ पर स्वागत है किसी लोगों का, हर दिन नया अतिथि आते रहते हैं, उन लोगों को बुलाना है, उनकी ठिकाना लगाना है, जहाँ पर उनको उतारना है, खाना पीने की सुविधा निर्माण करना है, उनको पानी है, चाय और नाश्ता और भोजन और रात्रि सोने की व्यवस्था और आने जाने के लिए कुछ सुविधा निर्माण करना, ये बहुत कुछ काम है। इसके अलावा जितने भी प्रदर्शनी होते हैं वहाँ पर, वो हर प्रदर्शनी में कार्यकर्ताओं की ज़रूरत होते हैं। और इतना ही नहीं है, हम बाद में और 1-2 मीटिंग बुलाएंगे, तब आपको एक एक काम देंगे कि किसी को ये एजुकेशन गैलरी बनाना है, प्रदर्शनी बनाना है, तो उसके लिए कहीं थीम आपको दिया जाएगा, उसके बारे में काम सोच के आप वो बनाएंगे। किसी को कृषि का बताया जाएगा, किसी को विज्ञान गैलरी बनाने के लिए बताया जाएगा, और किसी को अपना मठ की पूर्ण परंपरा जो 26 मठाधिपति आज तक हो के गए हैं, आज तक वो किसी को पता नहीं, हम महाराज श्री से ही पहचानते हैं, पीछे का कुछ किसी को पता नहीं है। वो 26 लोगों के बारे में कुछ वहाँ दिखाना है, और उसके साथ साथ मठ का जितने भी ये सेवा कार्य है और आध्यात्मिक कार्य है उनको उस प्रदर्शनी में दिखाना है। उसके लिए एक गैलरी अलग रहेगा, और इसके साथ साथ विज्ञान गैलरी अलग रहेगा, कृषि की गैलरी रहेगी, और भी कई बातें हम भौतिक विकास से अक्षय विकास की ओर नामक एक गैलरी, पूर्ण स्वावलंबी ग्राम के बारे में एक गैलरी भी वहाँ बनाना है। आपको उन कामों में लगना है, इसीलिए आप मन अब बना लीजिए, बहुत समय है उसके लिए, थोड़ा समय ज़्यादा देखिए, पहले जाके वो सब झांकियाँ जो है उनको वहाँ पर निर्माण करके वो 7 दिन तक आप कितने लोगों की टीम बना लेंगे, पुरुष कितने रहेंगे, महिलाएं कितने रहेंगे, और पूरी जो सुबह 7-8 बजे शुरू होगी झांकी, तो रात को 8-9 बजे तक चालू रहेंगे। उसमें आपको रुकना है, लोगों को समझाना है, आने वाले लोग जो है वो देखे और निकल जावे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर चीज़ के बारे में हम उनको कैसे समझाए, ये सब जिम्मेदारी आप पर आने वाली है। और भोजन के बारे में, क्योंकि भोजन तो इसकी बड़ा जिम्मेदारी तो भोजन की है। 7 दिन की नाश्ता और 7 दिन की दोपहर का और शाम का भोजन है। उसके लिए तो करीब करीब एक नाश्ता देने वाले कोई होते हैं क्या, एक भोजन देने वाले कोई बड़े व्यक्ति है क्या, उनको भी ढूंढना है इस मुंबई में। आपको कोई बड़े व्यक्ति है वो चाहता है, अन्नदान करना चाहता है, तो 50,000 से लेकर लाख लोगों तक भोजन की हर दिन की सुविधा निर्माण करना है। क्योंकि हम सोच रहे हैं हर दिन का कार्यक्रम के लिए युवा है तो 1 लाख युवा आना ही चाहिए, मातृशक्ति है तो मातृशक्ति 1 लाख लोग आना ही चाहिए। ऐसे ही हर दिन 1 लाख लोगों की हम टारगेट रखेंगे तो उतने लोगों के लिए भोजन जो है उसकी खर्चा बहुत बड़ा होने वाला है। उसके लिए एक भोजन के लिए एक व्यक्ति, नहीं तो एक भोजन के लिए 4-5 व्यक्ति मिलकर एक भोजन 7 दिन के 7 21 लोगों की एक टीम बनाना है। 21 या 50 हो जाए तो भी चलेगा, मगर इसके लिए आप अपनी पहचान वाले, कई लोगों की इरादा होता है कि हम कुछ दान करेंगे तो सिर्फ अन्नदान ही करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करेंगे, ऐसे कहने वाले होते हैं। उनके बारे में भी आप आज से ही सोचना शुरू कर दीजिए। हाँ, कोई कहेगा कि मैं चाय दूंगा, मैं एक उपहार के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, ऐसे लोगों को आप ढूंढिए। फिर वहाँ वो परोसना है, बनाना है, धोना है, ये सब कार्य। इसके अलावा वहाँ आने वालों के लिए इतने हजारों लोगों के लिए घर निर्माण करना है, मंडप निर्माण करना है, लाइट का काम है, बाकी बहुत कुछ सफाई का काम है। 1 या 2 प्रचार का काम तो तब तक करना ही है आपको। आज कल से लेकर 1 साल तक इसका प्रचार और प्रसार का काम। आप जहाँ भी जाएंगे आपके हाथ में, घर से जब बाहर निकालेंगे ऑफिस को, आप रेलवे में बहुत लोगों से मिलते हैं तो
50 पत्रिकाओं को बैग में रखना ही है। महीने 1.5 महीने में जैसे बसवराज जी ने बताया तो वैसे आपको मिल जाएंगे वो। उनके कार्यक्रम के वक्त उन्होंने 8 क्विंटल कुछ पत्रिकाएं छपे थे, अब तो उससे भी ज़्यादा होंगे। हमारी सोच ये है कि एक भी पत्रिका उसमें कहीं व्यर्थ जाना नहीं चाहिए। हर व्यक्ति के लिए एक पत्रिका कम से कम 10 या 20 लोग पढ़ना चाहिए, ऐसी व्यवस्था करना है हमें। एक व्यक्ति के लिए एक नहीं है, 10-20 लोगों के लिए एक पत्रिका, ऐसे हम उसको देना है। उसके लिए भी आप मन बनाइए। और जितने भी काम बताए अपना, घर से लेकर संस्थाओं को और व्यक्तियों को, व्यक्ति जो भी हो, कोई एक अच्छा प्रवचनकार है, एक अच्छा भाषणकार है, कोई अच्छा एक शिल्पी है, एक संगीतकार है, कोई अच्छा एक कीर्तनकार है, कोई अच्छा एक वैद्य है जिसकी प्रभाव 1000-10,000 लोगों तक है, ऐसे ही कोई एक एडवोकेट है, कोई एक प्रिंसिपल है, शरीफ आदमी है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता है। ऐसे अच्छे लोगों को पहले जाना, उनसे थोड़ा बात करके पहचान कर लेना, फिर उनको थोड़ा अपना सलगी बढ़ाना है, फिर बाद में उनको निमंत्रित करना। हमारे मठ एक बार आप देख लीजिए, हमारे भारत विकास के संगम के कार्य जो है उनको एक बार आप देख लीजिए। हाँ, वो देखेंगे तो ज़रूर प्रभावित होंगे। बाद में उनको आप कहेंगे कि ये भारत विकास संगम के आप भी सदस्य बन जाए, आप भी इस परिवार के सदस्य होंगे, ऐसा आप कहेंगे तो ज़रूर ये नेटवर्क बहुत बड़ा होगा। भारत भर में चल रहा है, उसमें हम भी हाथ बटोरेंगे, बड़ा हो जाएगा। उसके लिए आज से ही आप मन बना लीजिए। और इसके बाद जनवरी से लेकर हम अलग अलग जिलाओं में कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण शिविर लेंगे। इसके बाद हम सातारा और कोल्हापुर में, सातारा में सिर्फ सातारा के लिए लेंगे, कोल्हापुर में हम कोल्हापुर और सांगली दोनों जिलाओं के लिए भारत विकास संगम की। उसके बाद शायद हो जाए तो जनवरी में ही हम रायगढ़ के लिए भी एक प्रशिक्षण शिविर लेंगे। फिर उसके बाद रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग मिल की एक, और शायद हो जाए तो गोवा भी उसमें मिलेगी। ये मिल की एक भारत विकास संगम के कार्यक्रम रखेंगे। इसके अलावा पूना के एक अलग, यदि वो सातारा में हो सकता है तो सातारा पूना दोनों मिला के हम ऐसे ही कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर रखेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि आप पर अभी एक सिक्का पड़ा है, आप इस जिम्मेदारी से अब नहीं हट पाएंगे, बगल में नहीं जा पाओगे। आप आज से समझ लीजिए हमारी जिम्मेदारी बनी है इस प्रोग्राम के लिए, इस साल भर के लिए नहीं है, हम जिंदगी भर के लिए इसमें जुड़े रहेंगे। ये भारत विकास संगम की 2014 की कार्यक्रम है, तब तक करना है, उसके बाद हम फ्री हो जाएंगे, ऐसा मत समझिए। अपना जीवन का एक अविभाज्य घटक बनाइए, भाग बनाइए, इसको हम करते जाएंगे। आप जरूर तन मन धन से तैयार रहेंगे, होंगे, ऐसे हम कामना करते हैं।